प्रतिनिधि करने वाले सदस्य हरी राम जी, गायिका सुरों के मालिका। ये है सच्चाई हमारे राज्य की, हमारे देश की। दोस्तों, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आज विधानसभा की कार्यवाही का पहला सत्र, पहला दिन था। हमारे मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी जब बोल रहे थे तो उनको देखकर पढ़ने में जो है उनको नहीं आ रहा था। तो जरा यह समझाइए कि सरकार बनने के लिए पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और सरकारी नौकरी करने के लिए, उसी सरकार का नौकर बनने के लिए एक गरीब व्यक्ति को, एक गरीब बच्चे को दिन रात लगन से पढ़ना होता है। हम बात करते हैं विकसित भारत की, लेकिन इस विकसित भारत के अंदर यह कौन सा नियम है कि यहां जो सरकार में बैठेगा वो अनपढ़ रहेगा और उसका जो नौकर रहेगा वो पढ़ा लिखा रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं माननीय मांडू विधायक, उसके बाद आपको डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को सुनाएंगे, बड़ी बात बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए। माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, शोक प्रकट करते हैं जितने भी हमारे देश के, राज्य के माननीय गणमान्य विगत सत्र से पहले और अब तक अवधि में हमारे बीच राजनेता, कलाकार, समाज सेवी, खिलाड़ी, आम नागरिक हम लोग के बीच में नहीं रहे। इनमें से हम लोग के झारखंड के कई बार झारखंड विधानसभा के नेतृत्व करने वाले माधव लाल सिंह, मनान मलिक जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, हरि लक्ष्मण जी, मुकुल राय जी और अन्य जो राज्य का, देश का मंत्री पद में भी रहे, जिसमें पूर्व परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री 1985, 90, 2000, 2009 में गोमिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाले और मेरे विधानसभा का बगल का रहने वाले माधव लाल सिंह जी का निधन में हम लोग शोक प्रकट करते हैं। और पूर्व पशुपालन मंत्री मनान मलिक, जो धनबाद विधानसभा का नेतृत्व किए थे, 1985 से 1990 तक कांके विधानसभा का प्रतिनिधि करने वाले सदस्य हरी राम जी और पूर्व रेल मंत्री, केंद्रीय पश्चिम बंगाल के 2 बार सांसद मुकुल राय जी और गायिका सुरों के मालिका कहे जाने वाली आशा भोसले जी और मेरे विधानसभा में, मांडू विधानसभा में कई वैसे सड़क दुर्घटना जो घाटी में आए दिन, खास करके मांडू विधानसभा के हथियारी मोड़ में, यूपी मोड़ में हर एक दिन घटना घटता उस, और हाथी, वज्रपात और खदान से। अभी हमारे सदस्य घोषणा कर रहे थे कि आसाम में 3 करोड़ रुपया दिए हैं, बहुत लोग उत्साह होके उनको, लेकिन मेरे विधानसभा में भी 1-2 महीना के अंदर और माननीय मंत्री जी का, जोगेंद्र महतो जी का, विधानसभा के लगभग 6 से 7 लोग खदान में दब के मरा, हरगड्डा में 5 लोग मरा, केदलाम 5 लोग मरा, केदलाम 5 लोग मरा और दिनांक 22 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर में जवान शहीद होने के घटना, जुलाई में मणिपुर में जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 20 अप्रैल 2026 के भीषण सड़क दुर्घटना। तो ऐसे मेरे विधानसभा में भी बहुत से लोग मरे हैं, उन लोग को भी थोड़ा घोषणा हो जाए कि उन लोग का कुछ 1 रुपया भी
हाथी से मरता है या सड़क दुर्घटना से मरता है, जो खदान से गैर कानूनी करके या वैसे काम करवा के मर जाता है, तो उन लोगों को कितना मिलना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ ऐसे परिवारों को शोक प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैसे परिवार के लोगों को पूरा हिम्मत दे। पूरा हम लोग शोक प्रकट करते हुए धन्यवाद। ताली बजा दीजिए माननीय मांडू विधायक तिवारी महतो जी के लिए, ताली बजा दीजिए। लेकिन एक सवाल जरूर करेंगे कि क्या यह नियम सही है कि अगर सरकार बनना है तो पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका नौकर बनना है तो आपको रगड़ रगड़ के पढ़ाई करना पड़ेगा। और छोड़िए सिर्फ पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको धरना भी देना पड़ेगा, आपको आंदोलन भी करना पड़ेगा, सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। रांची से देख लीजिए ना, रांची में जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो अपना भविष्य के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। किस सरकार से मांग कर रहे हैं? जिस सरकार में बैठे लोग, जिस सदन के अंदर मौजूद लोग खुद अनपढ़ हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों की भावनाओं को एक अनपढ़ कैसे समझेगा? माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को सुनिए। तो श्री जयराम कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें पूर्व परिवहन मंत्री तथा गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह प्रमुख रहे। पूर्व पशुपालन मंत्री और धनबाद विधानसभा का नेतृत्व करने वाले मन्नान मलिक जी, 1990 तथा 1995 में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बेनी प्रसाद गुप्ता जी, कांके विधानसभा के पूर्व विधायक हरिराम जी, एकीकृत बिहार के पूर्व खनन मंत्री लक्ष्मण राम जी, सुरों की मलिका कहे जाने वाली आशा भोसले जी, चर्चित शायर तथा पद्मश्री से सम्मानित बशीर भद्र जी, टेस्ट क्रिकेट में भारत की पहली जीत दर्ज करने वाली टीम के सदस्य रहे गोपीनाथ जी, प्रख्यात खोरठा साहित्य और खोरठा कवि सुरेश विश्वकर्मा जी तथा सिल्ली कोचो निवासी झारखंड आंदोलनकारी कृष्ण कुमार महतो जी, चाईबासा के झारखंड आंदोलनकारी दामू बांड्रा जी, और नीट की परीक्षा में 20 से अधिक जिन छात्राओं ने सुसाइड किया, साथ ही असम बाढ़ से लगभग 70 की संख्या में, उससे ज्यादा की संख्या में लोगों का निधन हुआ, जनमाल की क्षति हुई और कई तमाम लोग हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हुआ। मैं सबों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शांति प्रदान करे और साथ ही साथ उनके परिवार को हौसला मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। नो दिस दैट, नो लंबा भाषण, नो हमको मेरे विधानसभा। माननीय मांडू विधायक जी को बुरा इस बात से लग गया कि असम के लोगों को, असम में बाढ़ पीड़ितों को जो 2 करोड़ रुपए मुआवजा, 3 करोड़ रुपए मुआवजा मिल रहा है, तो ये रुपया जो है तो वो उधर जा रहा है। हमारे विधानसभा में जो लोग मरे हैं उनको भी मुआवजा कुछ मिल जाता तो आता ऊपर से 10 लाख रुपया, हम मार मुरा के 2 लाख रुपया बांट के 8 लाख घपचाक से अंदर कर लेते। हम नहीं ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये नियम है। कोई भी पैसा जो ऊपर से एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है, आता है, वो पहुंचता नहीं है। अगर ऊपर से 10 लाख रुपया आ रहा है तो अंदर आते आते 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बस इतना ही पहुंचेगा। बाकी का सारा पैसा सिस्टम में आते घपचिक हो जाता है। क्या ये सच नहीं है? आपको भी पता होगा, हम क्या बोले। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुनिए। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से अनेक राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, आम नागरिक गुजर गए। इसके अलावे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जवान की शहीद होने की घटना, मणिपुर में 2 जवान
जवानों के शहीद होने की घटना, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भीषण सड़क हादसे, 25 लोगों की मृत्यु, बारिश, भूस्खलन से कश्मीर, नागालैंड, असम जैसे राज्यों में अनेक लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी आग के कारण 15 छात्रों की मृत्यु की घटना से मैं मर्माहत हूँ। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। एकदम आराम से बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम सुने हैं? हाँ, एक्टर विजय थालापति विजय, वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जिज्ञासा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री क्यों है, ये सभी को पता है। जी हाँ, दिशोम गुरु, स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र होने की वजह से आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अगर उनके पिताजी न होते मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन जी भी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। किस कैटेगरी से हम कहेंगे? रांची के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है कि जैद नाम का व्यक्ति को आप देखे और सुने होंगे, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। उसके अंदर जरा से भी जो एक होती है ना घबराहट या गड़बड़ा जाना, नहीं गलती बोल जाना, एक शब्द उसके मुंह से गलत नहीं निकला है और इंग्लिश में लगातार बोल रहा है। वो बच्चा भी सोच रहा होगा कि मैं किस लोगों के हाथों में कुर्सी देता हूं, जो लोग जो है उससे ज्यादा तो पढ़े लिखे हम हैं, उससे ज्यादा तो जानकारी मुझे। हालांकि राजनीतिक और पॉलिटिकल जानकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं। आप बताइए, कमेंट में बताइए, क्या हम इस तरीके से अगर सरकार चुने, इस तरीके से अगर हम लोगों को कुर्सी दे और सोचे कि हमारा देश विकास हो जाएगा, हमारा राज्य जो है एकदम अमेरिका जैसा हो जाएगा, हमारा देश जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही है। गलती सलती माफ कीजिए अगर गलत मुंह से निकला है कोई विषय, इसके लिए माफ। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जय हिंद।